नमस्कार। तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि 2026-27 सेशन के लिए अपने बच्चे को आरटीई के तहत एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाएं? मतलब फ्री में? देखिए, ये प्रोसेस ना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। हम यहाँ हैं ना। अगले कुछ मिनटों में हम इसे एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे बड़ा और पहला सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, वो भी बिना किसी फीस के? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और ये मुमकिन होता है शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई एक्ट की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है एलिजिबिलिटी चेक। मतलब, क्या आपका परिवार इसके लिए पात्र है? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होना है। तो देखिए, आरटीई में ना एलिजिबिलिटी के लिए दो मेन कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली है वंचित समूह। अब ये क्या है? ये उन परिवारों के लिए है जो सरकार की लिस्ट में शामिल कुछ खास सामाजिक समूहों से आते हैं। मकसद ये है कि उन्हें भी पढ़ाई में बराबरी का मौका मिल सके। तो सवाल ये है कि इस वंचित समूह में कौन कौन आता है। तो ध्यान से सुनिए। इसमें शामिल हैं अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ऐसे परिवार जिनके पास वन भूमि का पट्टा है, विमुक्त जातियां, दिव्यांग बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्ची। ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो वो थी पहली कैटेगरी। अब आते हैं दूसरी पर, जिसका नाम है कमजोर वर्ग। जैसा नाम से ही साफ है, ये उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं है। सरकार जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे मानती है या जो किसी और तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अच्छा, तो इस कमजोर वर्ग में कौन कौन आएगा? इसके लिए भी कुछ पक्के क्राइटेरिया हैं, जैसे जिनके पास एक वैलिड बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड है। इसके अलावा अनाथ बच्चे और वो लोग जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के लाभार्थी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ठीक है, आपने अपनी कैटेगरी तो देख ली, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही जरूरी चीज है, और वो है बच्चे की उम्र। जी हाँ, एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र बिल्कुल सही होनी चाहिए। हर क्लास के लिए एक एज लिमिट तय की गई है, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, अगर आप नर्सरी में एडमिशन चाहते हैं तो 31 जुलाई 2026 को बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 4.5 साल होनी चाहिए। केजी 1 के लिए उसी तारीख को मतलब 31 जुलाई 2026 को उम्र होनी चाहिए 4 से 5.5 साल के बीच। और अगर क्लास 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेट बदल जाती है। 30 सितंबर 2026 को उम्र 6 से 7.5 साल के बीच होनी चाहिए। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए। तो मान लीजिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं और बच्चे की उम्र भी सही है। तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है तैयारी। और तैयारी का मतलब है डॉक्यूमेंट्स। एक स्मूथ एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपके सारे कागजात बिल्कुल रेडी हों। तो चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट बना लेते हैं। क्या क्या चाहिए होगा? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंस प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तो ज़रूरी है ही। फिर जिस भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट, जैसे एससी, एसटी या बीपीएल कार्ड, बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसकी रसीद और एक वेरिफिकेशन फॉर्म पोर्टल से मिलेगा, वो भी चाहिए। और याद रखिएगा, ये सब ओरिजिनल चाहिए होंगे। ओके, तो तैयारी हो गई, डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अब वक्त है एक्शन का। मतलब फॉर्म भरना कहाँ है, कैसे भरना है और उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है। स्टेप 1, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है www.rteportal.mp.gov.in पर। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं चलेगा, सब कुछ ऑनलाइन है। स्टेप 2, अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर ले लें। स्टेप 3, अब ये प्रिंटआउट और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है नज़दीकी जन शिक्षा केंद्र। ये सरकारी हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में होता है। और स्टेप 4, वहाँ जो अधिकारी होंगे वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन्हें वेरीफाई कर देंगे। बस। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिस मोमेंट आपका वेरिफिकेशन हो गया,
मतलब अधिकारी ने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर दिए, बस। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में एक कॉमा भी नहीं बदल सकते। वो फ्रीज हो जाती है, लॉक हो जाती है। इसलिए वेरिफिकेशन सेंटर जाने से पहले एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। देखिए, ये बात इतनी ज़रूरी है कि इसे बार बार कहा जाता है। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देना काफ़ी नहीं है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन सेंटर जाना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर आपने सोचा कि फॉर्म भर दिया, काम खत्म, तो नहीं। अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपका एप्लीकेशन अधूरा माना जाएगा और शायद रिजेक्ट भी हो जाए। तो ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, वेरिफिकेशन भी करवा लिया। अब आता है इंतजार का पल, और फिर आता है रिजल्ट। अब ये स्कूल मिलता कैसे है? क्या कोई इंटरव्यू होता है? नहीं। स्कूल का अलॉटमेंट पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होता है। और इस लॉटरी सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और रैंडम है। मतलब इसमें किसी की सिफारिश या पहचान नहीं चलती। कंप्यूटर अपने आप, बिना किसी भेदभाव के, बच्चों को स्कूल अलॉट करता है। इससे पूरा प्रोसेस फेयर रहता है। तो जब लॉटरी का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा, अगर स्कूल अलॉट हुआ है तो। इसके बाद आपको फौरन आरटीई पोर्टल पर जाकर अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और फिर बिना देर किए उस लेटर को लेकर जो भी स्कूल मिला है वहां जाकर दी गई डेडलाइन से पहले एडमिशन ले लेना है। टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 3 बातें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, सारे डॉक्यूमेंट्स एडवांस में तैयार रखें। दूसरी, एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन करना है तो वो वेरिफिकेशन से पहले ही होगा, बाद में नहीं। और तीसरी, एक छोटी सी टिप है, कोशिश करिए कि अपने ही एरिया मतलब अपने वार्ड या गांव के स्कूल चुनें। इससे आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या शिक्षा के अधिकार का ये सुनहरा मौका आपके बच्चे के लिए है? अगर आप बताई गई शर्तों को पूरा करते हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक स्कूल एडमिशन नहीं है, ये आपके बच्चे के एक बेहतर भविष्य की तरफ पहला कदम है। एक शानदार मौका है, इसे हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा।